फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे आज बिल्कुल दिल से बनाई हुई है। ना तो इसकी कोई मैंने प्रिपरेशन की है और ना ही मैंने इसको कहीं लिखा हुआ पढ़ा है। मेरे दिल से निकली वीडियो है। मेरा मन है कि ये बात दुनिया तक पहुँचे। फ्रेंड्स, ये जो बच्चे हैं ना छोटे से, जब ये इस दुनिया में आते हैं तो ये हमारे से कुछ मांगने नहीं आते, सिर्फ हमारा प्यार मांगने आते हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि हम इन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ज़रा सी गलती हुई नहीं कि उनको डांटना मारना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये बच्चे बढ़ रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के थ्रू। इनको कुछ भी, सब कुछ इनके लिए नया है। ये चीज़ों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम इन्हें थोड़ी सी दीवार गंदी करने पर इनकी पिटाई कर देते हैं, इनको डांटते हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मेरे दिल से बनाई हुई है कि प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ कभी ऐसा मत कीजिए। उनको करने दीजिए। वो चाहते हैं प्रकृति से मिलना, अपनी बात साझा करना। हम उन्हें न जाने क्यों बिना बात टोकते रहते हैं। वो कोई भी चीज़ छुएंगे तो उन्हें कहेंगे कि इसको क्यों छू रहे हो। उसके लिए वो नई है, वो उसको देखना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन हम उसको अलाउ नहीं करते। तो वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट होके वो इधर उधर शैतानी करता है। वो किसी चीज़ पे चढ़ रहा है तो हम उसको चढ़ने से रोकते हैं। उसकी काबिलियत है, वो उसके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं होती फ्रेंड्स, लेकिन हम डर नाम की चीज़ उसके अंदर बैठाते हैं कि यहाँ जाना वहाँ जाना डर है, यहाँ से मत कूदो, ये मत करो, वो मत करो। हम हर चीज़ से रोकते हैं फ्रेंड्स, और आखिरी में वो बच्चा ऐसा बन जाता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। फिर हम लोगों के सामने कहते हैं कि ये किसी से बात करने में शर्माता है, ये कहीं जाता ही नहीं, ये कुछ करता ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तो हमने भरी है ना ये सारी चीज़ें। लेकिन हम अपनी गलती नहीं मानते। हम अपने काम से जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन हम सारी बच्चों पर निकाल देते हैं। अगर बच्चे ने तुम्हारा कुछ भी सामान छू लिया है तो हम उसको इतना ज़्यादा डांटते हैं, इतना ज़्यादा डांटते हैं कि बच्चा अगली बार वो गलती करने के लिए 50 बार सोचता है। और इस बीच में उसकी जो इनर पावर है वो सब खत्म हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल नादान है। उसको नहीं पता है कि ये, सपोज़ आपकी लिपस्टिक है, उसने छू ली, ख़राब कर दी, तो उसको उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा डांटा जाएगा कि वो अगली बार डरने लगेगा बहुत ज़्यादा। ये बच्चे खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बेसिकली। ये चाहते हैं कि आप भी हमारी बात समझें, लेकिन हमारे अंदर शायद इतनी काबिलियत होती ही नहीं है कि हम उनकी बात को समझ सकें। बस हम अपनी ही बात उन पर थोपते रहते हैं हमेशा। कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि एक बालक का दिमाग भी हमारी तरह ही जितना विकसित हुआ होता है, लेकिन हम यह मानने को तैयार ही नहीं होते। हमें लगता है कि हम बड़े हैं तो हम ज़्यादा समझदार हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा आपके घर को कुछ मैसी कर देता है, मैसी मतलब कि थोड़ा सा गंदा कर दे, तो प्लीज़ उसे मत डांटिए, उसको प्यार से समझाइए। और देखिए, धीरे धीरे बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा और बच्चे की बात भी समझने की कोशिश कीजिए। उसको ग्रो कर दिए प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। बच्चा कितनी जल्दी ग्रो करता है, कितनी चीज़ें समझता है, इसका अंदाज़ा हम लोगों को नहीं होता है। बस हम उसको एक कमरे में बंद रखना चाहते हैं और उसके केवल दैनिक क्रियाकलाप के माध्यम से ही उसको बड़ा करना चाहते हैं कि बस उसको दूध पिलाना, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना और उसको नहलाना। और बाकी वो बीच में क्या करना चाहता है उसकी समझ शायद अभी हमें विकसित करने में टाइम लगेगा, या तो कुछ लोग समझते भी हैं, करते भी हैं। आजकल इसके लिए नए नए सिलेबस सब कुछ चल पड़ा है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है अपनी मानसिकता बदलने की। और ये काम बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को इसकी जानकारी होना चाहिए और इसकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। तो शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए ना। लेकिन जब उनका शुरुआती दौर में ही उनको ये सब कुछ सिखा दिया जाता है कि आप ये सब कुछ करने के लायक ही नहीं हैं, तो वो फिर कैसे कुछ भी बन सकते हैं। और फिर हम उन्हें ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि अब आप ये बनिए,
और पहले हम उन्हें कहते हैं कि आप कुछ करने के लायक नहीं हो, आप अभी छोटे हो, आप ये नहीं कर सकते, आप गिर जाओगे, अगर आप ये करोगे तो ये आपको चोट लग जाएगी। फ्रेंड्स, समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं, बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चों को हम नेगेटिव थिंग समझा के तब उनको बताते हैं कि हाँ, आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में समझाएं तो बच्चे के माइंड पे गलत असर नहीं होता है, उसके दिमाग में सही पैटर्न बनते हैं। लेकिन हमारे भी दिमाग में पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही बने होते हैं कि इस बात को ऐसे बोलना है कि बेटा वहाँ पर मत चढ़ो, आप गिर जाओगे। अगर बच्चा सोफ़े पर चढ़ा है और सोफ़े पे चढ़ने के बाद उसके और ऊपर चढ़ना चाहता है, उसके हत्थे पर या जहाँ पर हम ऐसे कमर लगा के बैठते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बेटा आप गिर जाओगे। अगर इसके बदले हम ये कहें कि बेटा आप यहाँ तक चढ़े हो, वेरी गुड, लेकिन इसके आगे चढ़ने के लिए अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपको हेल्प देने के लिए तैयार हूँ। और बच्चे को थोड़ी हेल्प देके ये कहें कि यस आप कर सकते हो बेटा, लेकिन अभी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ और फिर आप इस काम को कर सकते हो। लेकिन हम शुरुआत में क्या कहेंगे, नहीं वहाँ मत चढ़ो, आप गिर जाओगे, बस हमारा ये इंस्ट्रक्शन होता है। तो बच्चे के मन में क्या आएगा कि यस मैं गिर जाऊँगा, और वो हमेशा के लिए ऊंचाई से डरने लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दीजिए और उनको अपनी सुरक्षा में रखिए। मैं ये नहीं कहती कि उनको ऐसे छोड़ दीजिए कि वो छत पर चले जाएं और वहाँ पे उनको कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो। अपनी सुरक्षा में रखिए, अपनी नज़रों में रखिए। वो आपकी आँख के तारे हैं, आपकी जान से प्यारे हैं, तो उनकी सुरक्षा तो मायने रखती है। पर प्लीज़ उनको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए और उनके साथ नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।